नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं सोजस स्पेशल। राजस्थान की विजय लाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के, विजयलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा ने जयपुर जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि फसल खराब से प्रभावित किसानों की समस्या सरकार की प्राथमिकता है और हर संभव सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के तहत जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे प्रभावित गांवों का दौरा करें और मौके पर जाकर नुकसान का आकलन करें। इस कार्य में पटवारी से लेकर उपखंड अधिकारी तक पूरी तरह जुटे हुए हैं। कलेक्टर डॉक्टर सोनी के आदेश पर अवकाश के दिन भी प्रशासनिक अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहे। शनिवार को उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने वर्षा प्रभावित गाँवों का दौरा किया। अधिकारियों ने खेतों में जाकर किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। किसानों ने फसल खराबे के चलते आई कठिनाइयों को साझा किया। इस दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकार उनकी तकलीफों को समझ रही है और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर प्रभावित किसान को नियमानुसार शीघ्र राहत प्रदान की जाएगी। अधिकारियों ने संबंधित हलकों के पटवारियों के साथ मिलकर मौके पर ही फसल नुकसान का आकलन किया। खेतों का निरीक्षण करते हुए नुकसान का बारीकी से परीक्षण किया गया और उसकी रिपोर्ट तैयार की गई। अधिकारियों ने किसानों से अपील की कि वे बीमा अथवा मुआवजे से जुड़ी जानकारी निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराएं। इससे नुकसान की भरपाई की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इस बीच चौमू के उपखंड अधिकारी श्री दिलीप सिंह राठौड़ ने भी खेतों में जाकर किसानों से संवाद किया और फसल खराबे का जायजा लिया। जानिए उन्होंने फसलों को हुए नुकसान और किसानों की मुआवजे को लेकर क्या कुछ बताया। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अतिवृष्टि के वजह से जो खराबा हुआ है उसका फील्ड में जाके आकलन किया, किसानों से बातचीत की। तो जो सामने आया वो ये है कि एक तो यहाँ पे प्रमुख रूप से जो दो फसलें हैं वो बाजरे की और ग्वार की फसल है। बाजरे की फसल में बाजरा काफ़ी बड़ा हो गया था और जो सीटा होता है जिसमें दाना पड़ता है उस स्टेज में आ गया था। तो अतिवृष्टि के कारण एक तो उसमें गोंद की समस्या हो गई है, दूसरा जो दाना ऑलमोस्ट पकने की स्टेज में था वो पुनः बारिश के चपेट में आने की वजह से दोबारा से उगना चालू हो गया है। तो इससे निश्चित रूप से काफ़ी खराबा हुआ है और उनकी उत्पादकता में भारी कमी आएगी। दूसरी जो प्रमुख फसल हमारे यहाँ पे है वो ग्वार की फसल है। ग्वार में फसल की अतिवृष्टि होने की वजह से जो फाल लगता है, जिसमें फाल से फली बनती है, फली में दाना पड़ता है, जिससे अल्टीमेटली ग्वार का उत्पादन होता है, वो काला हो गया। इसकी वजह से वो पूरा फाल खराब हो गया। अब जो फाल नया आएगा और जिससे फिर फली बनेगी और उसमें दाना आएगा, उसके लिए समय काफ़ी कम बचा है। तो इसका पूरा यदि हम इसका आकलन करें तो निश्चित रूप से फसलों में काफ़ी खराबा हुआ है, किसानों को नुकसान हुआ है। तो आपदा प्रबंधन के तहत नियमानुसार जो भी मैक्सिमम मदद हो सकती है वो हम इनके प्रस्ताव बनाकर भिजवाएंगे और किसानों को सरकार के द्वारा जो देय चीज़ें हैं उसके हिसाब से उनको राहत पहुंचाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों और ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा की मंशा अनुसार राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को आर्थिक नुकसान से उबारने के लिए मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। सरकार का संकल्प है कि किसी भी किसान को इस आपदा में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और उनकी आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। सोजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।